मैं फौजी बाबा बनारस से बोल रहा हूँ। हमेशा आप विचार विमर्श 15 अगस्त पर अपनी उपलब्धियों और भविष्य के बारे में चर्चा करते रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस बार भी कुछ बिंदुओं पर विचार किया गया, जैसे कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और इत्यादि विषयों पर सभी ने अपना विचार जरूर रखा। मैं भी इसके ऊपर अपना विचार रखना चाहता हूँ। स्पेशली परिवारवाद। परिवारवाद एक स्वाभाविक और प्राकृतिक सोच है, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं उसके लिए हमें एक उत्तराधिकारी का जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। और यही जो है परिवारवाद का सोच ले आता है। पहले था राजाओं का और राजकुमारों का होता था, लेकिन अब ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में उसी प्रकार का परिवारवाद अगर हम लाने का प्रयास करते हैं तो बहुत सी टीका टिप्पणियाँ शुरू हो जाती हैं। देश और प्रदेश लेवल पर जो व्यक्ति है उसके समय तो ठीक है, लेकिन बाद में समस्या पैदा हो जाती है। और इसीलिए परिवारवाद कभी कभी उसके ऊपर कई लोग किस अपने अपने तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों में बात करते रहते हैं। परिवारवाद को या इस प्रकार की चीज़ों को नियंत्रण में लाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या किस तरीके से इसको नियंत्रित किया जाए। इसीलिए समय समय पर नियम और कानून बनते रहे हैं, तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से परिवारवाद पर नियंत्रण लाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, इसके ऊपर में विचार चल रहा है और अच्छी बात है कि इस पर विचार किया जाए। लेकिन एक छोटा सा या छोटी सी घटना मैं इस समय बताना चाहता हूँ कि वास्तव में परिवारवाद वालों का विचार क्या है। एक सांसद ग्रामीण क्षेत्र में गए तो लोगों ने उनको घेर करके कुछ पूछना चाहा, तो उन्होंने बैठा करके बड़ा आदर के साथ बोला, पूछो क्या बात है। उन्होंने कहा कि क्या सांसद साहब, ये बताइए कि आप ही का लड़का, आप ही के और परिवार के लोग हमेशा राजनीति में अच्छे पदों पर रहेंगे, अच्छी जगह पर जाएंगे, कि हम लोगों का लड़का भी जाएगा कि नहीं जाएगा, या हम लोगों के संबंधी भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा, जरा सुनो, हम जो है जेल जा रहे हैं, बहुत सी जगहों पर मारपीट भी खाते हैं हम लोग, भीड़ में, भीड़ का जूता चप्पल पड़ता है वो हमारे ऊपर पड़ता है, हर एक चीज़ पड़ता है, हर एक चीज़ को हम लोग सहते हैं। जब कभी भी चुनाव आता है तो दर दर की ठोकरें खा करके आप लोगों के दरवाजे पर हम लोग दस्तखत देते हैं और हर एक चीज़ें करते हैं। तो ये बताओ तुम ही लोग कि हमारा लड़का नहीं होगा तो तुम्हारा लड़का होगा। सब लोग चुप लगा गए, संत लगा गए। तो परिवारवाद की ये जो सोच है यहीं से प्रारंभ होती है। इसलिए किस तरीके से हम नियंत्रण करें, इसमें दो राय नहीं है। बहुत से उदाहरण आप लोग दे सकते हैं परिवारवाद का, और उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन इस सोच को और इसके ऊपर किस तरह से नियंत्रण लाया जाए ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा और दोहराते रहूँगा कि हम अपने संविधान में समीक्षा करें। संविधान की समीक्षा, वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वहीं से नियम कानून और वहीं से मार्गदर्शन होता है। तो किस प्रकार से हम परिवारवाद के ऊपर में किस तरह से नियंत्रण ला सकते हैं, जैसा कि आप कई देशों में देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, और बहुत से ऐसे लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक सेटअप वाले राज्य देश हैं जिसमें कि परिवारवाद बहुत ही कम
तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि उनका जो कुछ भी प्रावधान है या किस प्रकार के प्रावधान को हम अपने संविधान में ले आ सकते हैं, तो समस्या एक ही नहीं है। संविधान की समीक्षा होना बहुत ही आवश्यक हो गया है। यदि हम आंतरिक रूप से सशक्त होना चाहते हैं तो बहुत ही आवश्यक इसलिए भी हो गया है कि हम चाह रहे हैं कि विश्व गुरु बने या विश्व में हम नंबर 1 पर आएँ, तो हमको आंतरिक तरीके से मजबूत होना पड़ेगा। नहीं तो लोग हम लोगों को नचाते रहेंगे, जैसे कि भविष्य में और इतिहास में आप लोग देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इसके ऊपर में बहुत ज़रूरी है विचार किया जाए। और जैसा कि मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि एक समिति का गठन हो जो कि समीक्षा पूर्ण रूप से करे हमारे संविधान का, क्योंकि 75 साल हो गया है और वह 25 साल के अंदर में हम चाहते हैं कि बहुत तीव्र गति से पहुँचे। तो जब तक हम आंतरिक सशक्त नहीं होंगे तो बाह्य संस्कृत तो दिखावा का होगा, कुछ समय पश्चात तो टूट जाएगा और लोग जो है कि नहीं हम लोगों को लड़ाते रहेंगे, गृह युद्ध भी करा सकते हैं। यदि हम लोग आंतरिक रूप से सशक्त न हो, हमारा नियम कानून ढंग से न चले, हमारा जो है संविधान ढंग से बोले या बताए, लोग कह सकते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है संविधान की। अरे 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुका है, तो क्या हम लोगों को इस पर सोचना नहीं चाहिए? अभी आवाज़ उठ रही है कि यूएनओ भी जो है कि नहीं 75 साल से हो गया है, तो उसमें भी संविधान का ये होना चाहिए। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम उसकी समीक्षा करें, और समीक्षा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम यूएनओ की समीक्षा के लिए कह रहे हैं, तो आंतरिक रूप से क्या हम अपनी संविधान की समीक्षा नहीं कर सकते हैं? आवश्यक है और किया जाए। यही मेरे भाइयों आप लोगों से प्रार्थना है और धन्यवाद मैं ये कहने जा रहा हूँ और आपको धन्यवाद देने जा रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।